Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Myself Moini, third year MBBS student in BPS Government Medical College. So, in this video, we will talk about microbes used in different fields, मतलब like dairy products, beverages products, in the formation of organic acids, ऐसे एंजाइम्स. ठीक है, तो आज हम इन सब की बात करेंगे. तो सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर्स करवाऊंगी जिनसे मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है, लेकिन आज हम सिर्फ जो माइक्रोब्स को हम कहाँ अलग अलग जगह यूज कर रहे हैं, जो माइक्रोब्स में आपकी एनसीईआरटी में स्टार्टिंग के कुछ पेजेस है उनको डिस्कस करेंगे सीवेज ट्रीटमेंट से पहले वालों को. ठीक है, तो अब बात करते हैं कि माइक्रोब्स ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, बनाने में हेल्प करते हैं. ठीक है, तो यही मैंने आपको बता रखा है. इसमें हम बात करते हैं कि सबसे पहले आती है हमारी सिट्रिक एसिड. तो सिट्रिक एसिड बनाने के लिए एक फंगस यूज किया जाता है. ठीक है, उस फंगस का नाम है एस्परजिलस नाइगर. ठीक है, सेकंड आती है एसिटिक एसिड. वो एक बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है और उस बैक्टीरिया का नाम है एसिटोबैक्टर एसिटाई. थर्ड आती है लैक्टिक एसिड. लैक्टिक एसिड भी एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस. नेक्स्ट इज बुटाइरिक एसिड, जो भी एक बैक्टीरिया से प्रोड्यूस की जाती है, उसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम बुटाइलियम. ठीक है, याद करते हैं, दोबारा रिवाइज करते हैं. सबसे पहले हमने पढ़ा एक ही अब तक ऑर्गेनिक एसिड हमने पढ़ी है जो फंगस से ड्राइव होती है, प्रोड्यूस होती है, वो है सिट्रिक एसिड. और वो किससे प्रोड्यूस होती है? एस्परजिलस नाइगर. एसिटिक एसिड बैक्टीरिया से, एसिटोबैक्टर एसिटाई. लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस. ब्यूटाइरिक एसिड अगेन बैक्टीरिया, क्लोस्ट्रीडियम बुटाइलियम. ठीक है, देखो एसिटिक एसिड में हम देखेंगे तो ए से एसिटिक एसिड, ए से एसिटोबैक्टर एसिटाई, मतलब ए एक चीज़ आ रही है ना. लैक्टिक एसिड देखेंगे तो बैक्टीरिया में कौन सा है? लैक्टोबैसिलस, मतलब एल. बुटाइरिक एसिड में भी हम पूरा नाम देखेंगे बैक्टीरिया का तो क्लोस्ट्रीडियम बुटाइलियम, तो मतलब बुटाइरिक एसिड. आसान है याद करना, 2-3 बार अगर रिवाइज करोगे हो जाएगा. ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? एंजाइम्स की. ठीक है, तो एंजाइम्स में सबसे पहले आता है कि जो बोतल जूस होते हैं वो क्लेरिफाइड कैसे कर, जैसे कि हम घर पे जूस बनाते हैं तो उनमें हमें फाइबर्स दिखते हैं. बोतल जूस में वो फाइबर्स क्यों नहीं दिखते? क्योंकि उनको प्रोसेस किया जाता है बाय पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज एंजाइम. ठीक है, अगेन इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये बहुत ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं. ठीक है, क्वेश्चंस वही कल की तरह शॉर्ट्स में अपलोड कर दूंगी मैं शॉर्ट्स में. ठीक है, तो आप उस शॉर्ट्स को जाके देखना, क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करना. ठीक है, अगर कहीं डाउट हो तो पूछ लेना. तो अब आता है स्ट्रेप्टोकाइनेज. स्ट्रेप्टोकाइनेज किससे ऑब्टेन होता है? एक बैक्टीरिया का नाम है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस. ठीक है, इसको कहाँ यूज करते हैं? एज ए क्लोट बस्टर. ठीक है, फॉर रिमूविंग क्लोट्स, क्या करने के लिए? क्लोट्स को रिमूव, क्लोट बस्टर मतलब क्लोट्स को रिमूव करना. ठीक है, फ्रॉम दी ब्लड वेसल्स हु अंडरगोन, कहाँ पे? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में. ठीक है, जिसके कारण क्या होता है? हार्ट अटैक. ठीक है, अब और एंजाइम्स की बात करते हैं तो आता है यीस्ट. यीस्ट कहाँ यूज होता है? कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल में. हम बात करेंगे बीवरेजेस की, उसमें देखेंगे कि यीस्ट कैसे यूज होता है. ठीक है, अब बात करते हैं लाइपेज. लाइपेज एंजाइम कहाँ यूज करते हैं? डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में. तो ये क्या करता है? ये करता है रिमूव करता है ऑयली स्टेन्स को. ठीक है, तो अब तक हमने बात की ऑर्गेनिक एसिड्स की. ऑर्गेनिक एसिड में हमने पढ़ा सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, बुटाइरिक एसिड. ठीक है, उसके बाद हमने बात की एंजाइम्स की. एंजाइम्स में हमने पैक्टिनेज प्रोटीएज देखा, फिर हमने स्ट्रेप्टोकाइनेज देखा, फिर हमने बात की थी यीस्ट की. ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी किसकी? लाइपेज की. ठीक है, अब हम बात करेंगे बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स की. तो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स ये भी इंपॉर्टेंट है. 2 बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, साइक्लोस्पोरिन ए की और स्टैटिन की. साइक्लोस्पोरिन ए जो होता है वो किससे अराइव होता है? एक फंगस है जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम. ठीक है, ये कैसे यूज होता है? एज ए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट. ये याद रखना, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है. माइक्रोब्स में क्वेश्चन आएंगे तो जो मैंने अब आपको स्टार्टिंग फर्स्ट 3 टॉपिक्स पढ़ाए हैं इनसे क्वेश्चन आता ही आता है. स्टैटिन भी एक यीस्ट से प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है मोनेसियस परप्यूरियस. ठीक है, ये क्या करता है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है. ठीक है, तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट. आ गया इतना समझ में? ठीक है, अब बात करें, थोड़ा लिस्ट इंपॉर्टेंट है पर इम्पोर्टेंट वो भी है. डेयरी प्रोडक्ट. डेयरी प्रोडक्ट में हमने सबसे पहले पढ़ते हैं, हम कर्ड की बात करते हैं. ठीक है, तो लैक्टोबैसिलस जो है और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं? एसिड प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, जिससे क्या होगा? कोएगुलेशन होगा और मिल्क प्रोटीन कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा. ये 2 इंपॉर्टेंट हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है
पूछ भी आगे भी आ सकता है। अब क्या करता है ये, इसके साथ साथ क्या करता है, कर्ड बन गया, साथ में क्या करता है, इम्प्रूव न्यूट्रिशन क्वालिटी, न्यूट्रिशन क्वालिटी को बढ़ाता है बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12। ठीक है, और क्या करता है, बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिजीज कोजिंग माइक्रोब्स, मतलब माइक्रोब्स को भी ये कंट्रोल रखता है कि भाई कोई डिजीज कोजिंग, ठीक है, तभी बोलते हैं ना दही खाना चाहिए, वो इसलिए बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ आ गई समझ में। अब ये याद रखना है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो क्या करता है हमें पता है, ये चीज़ हम पहले भी पढ़ के आए हुए हैं, कर्ड बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, और साथ में ये दो नए पॉइंट है कि वो न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी इंक्रीज करता है बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12 और बाय बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, चीज़ की। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। चीज़ में हम दो चीज़ की बात करेंगे, स्विस चीज़ की और रोक्वीफोर्ट चीज़ की। ठीक है, स्विस चीज़ आपके NCERT में दिया गया है पूरा, ठीक है, वही लिखा है। रोक्वीफोर्ट चीज़ का नाम नहीं दिया गया, मतलब ये दिया गया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम दिया नहीं दिया गया, वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, स्विस चीज़ है वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होता है, प्रोपाइनियो बैक्टीरियम सेरेमनी। ठीक है, अब क्या होता है, इस चीज़ की खासियत क्या होती है कि इसमें लार्ज होल्स होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें CO2 प्रोड्यूस होती है, फिर वो बाहर निकलती है तो वो होल छोड़ देती है। ठीक है, अब अगला आता है रुक्वीफोर्ट चीज़। ये किससे मिलता है, ये मिलता है एक फंगस से, और फंगस क्या है, पेनिसिलिन रुक्वीफोर्टी। ठीक है, ये याद रखना, स्विस चीज़ बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे समझ में। अब बात करते हैं कि और कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम बैक्टीरिया को डेयरी प्रोडक्ट्स में, और मतलब डेयरी इन चीज़ों में। तो हम डो बनाते हैं, ठीक है, ब्रेड बनाने के लिए, कुछ भी बनाने के लिए, तो उसमें हम यूज करते हैं एक यीस्ट जिसका नाम है सैक्रोमाइसिस सर्विसिएसिस। ठीक है, ठीक है, क्रीवेरिसिस जो भी आप प्रोनाउंसिएट करते हो। ठीक है, अब आती है एक टोडी, ये भी इंपॉर्टेंट है। टोडी क्या होती है, एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है जो सदर्न इंडिया में मिलती है। इसको कैसे बनाया जाता है, बाई फर्मेंटिंग सैप। ठीक है, फ्रॉम पाम, मतलब पाम प्लांट की जो सैप होती है उसको फर्मेंट करके टोडी बनाया जाता है। ठीक है, आगे समझ में। अब हम बात करेंगे किसकी, लास्ट टॉपिक है हमारा ये बीवरेजेस की। बीवरेजेस मतलब ड्रिंक्स, एल्कोहलिक। ठीक है, इसमें अगेन यीस्ट यूज होता है। इस यीस्ट को भी, ये यीस्ट कौन सा होता है, वही सैक्रोमाइसिस होता है। इसको ब्रीवियर यीस्ट भी बोलते हैं, और हमने इसको पहले पढ़ा कि इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बेकर्स यीस्ट भी बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि डो में जब हम यूज़ करते हैं इसको बेकर बोलते हैं, मतलब ब्रेड बनाने के लिए यूज करें तो बेकर बोल रहे हैं, अगर हम इसको बिवरेजेस बनाने के लिए यूज करें तो इसको ब्रीवियर यीस्ट बोलते हैं। अब क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं बाई फॉर फर्मेंटिंग। किसकी फर्मेंटेशन, सीरियल्स की, फ्रूट जूसेस की, जिससे क्या कर सके, इथेनॉल प्रोड्यूस हो सके। ठीक है, अब हम जब बात करते हैं तो दो टाइप के हमारे पास ड्रिंक्स होते हैं, एक होते हैं विद डिस्टिलेशन, एक होते हैं विदाउट डिस्टिलेशन। क्या डिफरेंस होता है, विदाउट डिस्टिलेशन वाले में एल्कोहल कंटेंट कम होता है, मतलब उनकी कंसंट्रेशन एल्कोहल की कम होती है। विद डिस्टिलेशन में कंसंट्रेशन एल्कोहल की ज़्यादा हो जाती है। तो विदाउट डिस्टिलेशन कौन कौन से आते हैं, वाइन और बियर, और विद डिस्टिलेशन कौन कौन सी आती है, विस्की, ब्रांडी, रम। ये याद रखना है कि विदाउट डिस्टिलेशन कौन कौन सी है, विद डिस्टिलेशन कौन कौन सी है। ठीक है, अब जल्दी से समरअप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा अब तक। ठीक है, तो अब तक हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़े थे ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड में जो जो हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा था, हमने सिट्रिक एसिड पढ़ा था, है ना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, एसिटिक। ये आपको याद होना चाहिए कि हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, उसके बाद हमने पढ़ा था लैक्टिक एसिड, फिर हमने पढ़ा था ब्यूटायरिक एसिड। ठीक है, क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अब उसके बाद में हमने क्या बात की थी, उसके बाद में हमने बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स पढ़े थे, फिर हमने एंजाइम्स पढ़े थे, चीज़ पढ़ा था हमने, डेयरी प्रोडक्ट पढ़े थे, और क्या पढ़ा था हमने, और लास्ट में हमने आते आते पढ़ा था बीवरेजेस। ठीक है, तो अब तक हमने ये टॉपिक पढ़े हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और आपको मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा, लगभग आपकी 7 मिनट लगी हैं ये पूरे टॉपिक करने में। ठीक है, और आप इसके बाद NCERT पढ़ोगे तो आपकी NCERT टोटली कवर हो चुकी है। ठीक है, एक एक लाइन मैंने बता दी, आप पढ़ोगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चंस आपको सोर्स में मिल जाएंगे, सोर्स को देखना, ठीक है, और कोशिश करना सोल्व करने की। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते थे आप वो भी बता सकते हो। बाकी रेगुलर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो आपके पास आती रहेंगी। ठीक है,
बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इससे यार हमें भी मोटिवेशन आता है। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, आप कुछ डाउट्स पूछते हो, कमेंट करते हो, तो मोटिवेशन आता है, मन करता है अगली वीडियो बनाने का, ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आगे ऐसी और वीडियोस चाहते हो तो। बाकी बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।